Let this circle represent $1 million. This is what $10 million look like. And this is what $1 billion look like. Elon Musk, the founder of SpaceX, has net worth of 305 times this number. And then there are you. इस वक्त जॉब कर रहे हो या आप डिग्री ले रहे हो जो आपने तब से पढ़ा फ्रॉम योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपकी उम्मीद अब इसी डिग्री से जुड़ी है। ये डिग्री मुझे कल जाके अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। आपके पास सेविंग नहीं है, आपके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वेल्थ, गेटिंग रिच, ऑल सीम्स लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। उन्होंने कैसे किया? यू आस्क योरसेल्फ। आपको एहसास होता है पैसे के गेम को कंट्रोल किया गया है और आप हारे हुए हिस्से पे हो इसके। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो? क्या हो अगर कोई तरीका हो वहां तक पहुंचने का? एन एक्चुअल इक्वेशन टू वेल्थ, साइंस बिहाइंड पैसा काम कैसे करता है। क्या आप मुझे झूठा समझोगे? आई प्रॉमिस दैट आई एम नॉट। और हाँ, इस वीडियो के आखिर तक आपको मैं प्रूव करके दूंगा। आपको समझ आएगा एक ऐसा साइड पैसे का जो आपको अभी तक दिखाया नहीं गया है। लेकिन हाँ, आई वार्न यू, द रोड इज टफ, इट्स फिल्ड विद स्ट्रगल, इट्स फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना होगा जो स्कूल सिस्टम और सोसाइटी ने आप पे थोपी है। लेट मी बी क्लियर, आप में से बहुत सारे इस रोड के आखिर तक नहीं पहुंचने वाले, लेकिन जो इस रोड के आखिर तक पहुंचेंगे जहाँ पे वेल्थ बियॉन्ड व्हाट यू थॉट आप हासिल कर सकते हो। इस रोड के आखिर में आज़ादी है जो आपको हमेशा के लिए पैसे की चिंता से आज़ाद करेगी। आर यू विथ मी? कि सोच क्या है पैसे को लेके? क्या ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप काम करते हो? क्या ये कमाई जाती है? क्या ये आपको विरासत में मिलती है? क्या ये पैसा ही सारी फसाद की जड़ है? अगर आप ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं है, देन आप बिलीव ही नहीं करोगे कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और हकीकत में आपका स्कूल आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं सिखाता, जिसकी वजह से आपके फॉल्स बिलीव्स बनते हैं अबाउट मनी, जो आपको इस जर्नी में हेल्प नहीं करने वाले। नाउ स्टिक विथ मी, क्योंकि अब हमें चेंज करना है अपना माइंडसेट पैसे को लेके। रीसेंट रिपोर्ट जो कि वेल्थ एक्स ने पब्लिश की, जिसमें दिखाया गया वर्ल्ड्स अल्ट्रा वेल्दी पीपल्स जिनकी नेटवर्थ 30 मिलियन या उससे ज़्यादा है, उनमें से 68% सेल्फ मेड है। इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर, मुकेश अंबानी सेल्फ मेड बिलियनियर। ऐसा क्या है जो ये लोग जानते हैं और आप नहीं? हकीकत ये है कि आपकी पैसे की इक्वेशन गलत है। 2 डायमेंशनल इक्वेशन जो आपको बताई गई है। मनी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम ए जॉब। आपकी एजुकेशन का होल पर्पस अब यही रहा कि वो आपको जॉब दे पाए। इसमें गलत क्या है? आप खुद से पूछते हो। हम सब मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आपने अभी तक देखा तो आप पैसा बनाना चाहते हो, बहुत सारा पैसा, इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एज पॉसिबल। अगर ये आपका गोल है, देन जो आपने इक्वेशन देखी, आप उस इक्वेशन से इस गोल को अचीव नहीं कर सकते। हम सभी के पास एक प्रीशियस रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स जो एक बार हाथ से चला गया वापस नहीं आता। एंड दैट रिसोर्स इज टाइम। एक स्टैंडर्ड जॉब में जितना आप टाइम दोगे उतना आपको पे किया जाएगा। इफ़ यू अर्न 1000 रुपीज़ पर डे, जो महीने के 30,000 हुए, तो आपको 34 ईयर्स लगेंगे 1 मिलियन कमाने में। एंड दिस इज विदाउट सबस्ट्रैक्टिंग एनी अदर एक्सपेंसेस। लेकिन याद रखो, 34 ईयर्स के बाद उस मिलियन की वो वैल्यू नहीं होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। हकीकत ये है, 30,000 की सैलरी पे आप मिलियनियर बनोगे, लेकिन एट एन ओल्ड एज, और आपका कीमती रिसोर्स नोन एज टाइम आपके हाथों से भाग चुका होगा। सो आप अपना सारा टाइम पैसा कमाने में लगा दोगे, उसके बाद भी आपको एक अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा। अगेन आप खुद से पूछो, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे सेल्फ मेड मिलियनियर्स और बिलियनियर्स इतनी यंग एज पे है, उनको कौन सी चीज डिफरेंट बनाती है आपसे? और हकीकत ये है ना, उनकी इक्वेशन आपसे बेहतर है। उनका एक अलग तरीका है पैसे को समझने का, जो आपको अभी तक नहीं सिखाया गया।
पैसे के पीछे भागना बंद करो। इन एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी गेम के रूल्स अलग होते हैं। जितनी आपकी वैल्यू है उतना आपको पे किया जाएगा, और जिन लोगों के लिए आपकी वैल्यू है दे आर द मार्केट, द कस्टमर्स ऑफ द इकोनॉमी। मार्केट आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके नेबर्स हो सकते हैं। क्रिकेट प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत पैसा दिया जाता है। उन प्लेयर्स को पैसा देने से पहले वहाँ पर मार्केट होनी चाहिए पैसा देने के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए। लोग पहले उस इंडस्ट्री में वैल्यू देखते हैं, उसके बाद वो अपना पैसा उसमें लगाते हैं ऑन मैच एंड मर्चेंडाइजेस। अगर क्रिकेट के लिए मार्केट बहुत डिमांड में है तो जो प्लेयर्स टॉप पे हैं उनको भी बहुत अच्छा पे किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क। रिक्शा वाला जो अपना खून पसीना एक करता है उसके बावजूद भी उसको कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू अकाउंटेंट जो डेस्क के पीछे बैठा होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मार्केट आपको वैल्यू करती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू डू। रिक्शे वाले को कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक अकाउंटेंट को रिप्लेस करना डिफिकल्ट है। हम अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं? इट शुड बी योर क्वेश्चन। जो पहला स्टेप है वेल्थ इक्वेशन का, वो बहुत सिंपल है। अगर आप पैसा चाहते हो प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो पैसा आप पे फेंका जाएगा। अगर प्रॉब्लम $1 मिलियन की तो आपको $1 मिलियन दिए जाएंगे सोल्यूशन के लिए, और अगर $1 बिलियन की तो आपको बिलियंस दिए जाएंगे फॉर सोल्यूशन। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो देन यू बीन डूइंग इट रॉन्ग। अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको पैसे को ढूंढना नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। मोर इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट की, उसके आसपास बिजनेस खड़ा कर दो। लोग किस चीज को पसंद नहीं करते, लोग क्या चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो, लोग किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो? ऑल्सो इज द प्रॉब्लम दैट इज वर्थ सॉल्व। फाइनल इक्वेशन जो वेल्थ की है वो ये ढूंढना है कि कौन सा सोल्यूशन स्केलेबल है और कौन सा सोल्यूशन स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल मींस जो आप लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हो। मान के चलो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उस सॉफ्टवेयर को एक बार बनाया ना, उसके बाद आप उसको इन्फिनाइटली सेल कर सकते हो ऑनलाइन। लेकिन हाँ, होशियार रहो कि आपका सोल्यूशन कितना टाइम ले रहा है पैसे को जनरेट करने में। मान के चलो आप एक थेरेपिस्ट हो और यू आर अ डॉक्टर और आप 500 इंडियन रुपीस आप पर आवर चार्ज करते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने लिए दूसरा जॉब ढूंढ लिया जिसकी स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। आप दिन में कुछ ही सेशंस कर सकते हो, कुछ ही पेशेंट्स को देख सकते हो एक टाइम पे। इसका मतलब ये भी है कि आपकी इनकम भी लिमिटेड है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, उस पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स और अदर असिस्टेंट प्रोवाइड करते हो जो कि 24/7 चलेगा, नाउ दैट इज स्केलेबल, जो कि आपको इन्फिनाइट मनी कमा के दे सकता है। स्केलिंग योर सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट हियर। Here automation plays an important role। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोल्यूशन जो आपने बनाया वो आप एक्सेसिबल बनाओ हर किसी के लिए इन द मार्केट। ये आपके ईगो के बारे में नहीं है और ये आपके पैशन के बारे में भी नहीं है, क्योंकि मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता आपके पैशन से। अब ये वक्त है वो निकालने का जिस पे आपने तब से काम किया। यहाँ पे आपने कर दिखाया, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि मार्केट चाहती थी इसका सोल्यूशन निकले। आपको इसके बदले में रिवार्ड भी मिला। सो नाउ आई आस्क यू, दिखा आप आखिर ये सब क्यों करोगे? ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं था। पैसा कागज का टुकड़ा है, ए नंबर ऑन ए स्क्रीन। आप मानते हो कि इसमें वैल्यू है, तभी इसमें वैल्यू है। वीडियो के पहले से ही ये पैसे के बारे में नहीं था। पेइंग रेंट्स, बाइंग ड्रीम कार, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, never having to worry about your financial situation। ये आज़ादी है, फ्रीडम, जिसको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मकसद पैसे को इकट्ठा करना नहीं है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। जो आप चाहो वो आप कर सको बिना सोचे क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, कैसे मैं अपना रेंट भरूँ, मुझे कौन से अपने ड्रीम्स सेक्रीफाइस करने होंगे क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वीडियो का ये मकसद कभी नहीं था कि मैं आपको नेचर ऑफ मनी बोलूं क्या है। ये वीडियो एक ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्स के बारे में था जिसको हम दोबारा खरीद नहीं सकते, एंड दैट इज टाइम। आप अपना मैक्सिमम टाइम उस जॉब को देते हो जो आपको अंदर तक पता है इट्स नॉट वर्थ इट। क्या आप इससे मुतमईन हो? काम पे जाना, घर वापस आना, टीवी देखना, सो के दूसरे दिन फिर से उठना, ये साइकिल रिपीट करना अनटिल यू रिटायर। आप इस साइकिल में अपने कितने घंटे और गंवाना चाहते हो? अगर आप इस सिचुएशन से
सेटिस्फाइड हो, देन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपके लिए देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आपने इस वीडियो से भी एंटरटेनमेंट ही लिया, मे बी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा। हाँ, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समझा पैसे की दूसरी साइड को भी, और वो जो चाहते हैं कि मुझे पैसे के बारे में कभी टेंशन ना हो। मुझे एहसास होता है कि मैं आपको फिर से एक बार, पैसे के पीछे भागना बंद करो। चेज प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। यही इक्वेशन है जहाँ पे पैसा है। अगर आप चाहते हो लिबर्टी, एक ऐसी लिबर्टी जहाँ पे आपको पैसे के बारे में टेंशन ना लेना पड़े, देन लेट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बी द मीनिंगफुल स्ट्रगल इन योर लाइफ। इसका कतई ये मतलब नहीं कि इस रोड के आखिर में आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगे। इस क्वेश्चन का सिर्फ आप ही आंसर दे सकते हो। अगर आप इस डायरेक्शन में स्ट्रगल करोगे, देन आई बिलीव इट विल बी वर्थ इट। Now, there is the equation to wealth. Start chasing problems. Moreover, solutions to those problems. Muntazir Mehdi, signing off.